नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं काजल यादव मैं लाई हूँ आज आपके लिए यूपी कांस्टेबल मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 11 है, लासा 693 है, तो एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों ज़्यादातर यूपी कांस्टेबल में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता होता है तो आप आसानी से वो सवाल लगा सकते हैं। तो मैं बताती हूँ, अगर इस तरह कोई भी सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कि इन सवालों में कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखिए दोस्तों, इन सवालों में ये फार्मूला लगेगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला लगने वाला है आपके इस क्वेश्चन में। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो बताइए दोस्तों, पहली संख्या क्या दी हुई है। पहली संख्या दी हुई है 77। तो आप लिखेंगे पहली संख्या 77। दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर मासा कितना दिया हुआ है दोस्तों। मासा दिया हुआ है 11, तो मासा लिखेंगे 11। लासा कितना दिया हुआ है दोस्तों। लासा दिया हुआ है 693, तो यहाँ पे लिखेंगे 693। हमें निकालनी क्या है, दूसरी संख्या, तो हम निकालेंगे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या आ जाएगी। आगे पहली संख्या दोस्तों, इतना पता हुआ ना कैसे हुआ है। फॉर्मूला हमने लगाया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। हमने क्या किया, पहली संख्या लिखी, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, बराबर हमने मासा लिखा हुआ है, फिर मैंने इंटू पे क्या लिखा हुआ है, लासा। दूसरी संख्या हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो हमने दूसरी संख्या बराबर पे रखी, और ये पहली संख्या हमारी क्या आ गई, बटे में। अब इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों। ये 11 से कट जाएगा ना, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। अब 7 से कटेगा दोस्तों, कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 नवैया 63। अब इसमें 6 बचा ना दोस्तों, फिर 9 से कटेगा, 7 नवैया 63। अब हमारी दूसरी संख्या कितनी आई दोस्तों। दूसरी संख्या कितनी आई दोस्तों, 99। समझ में आया ना दोस्तों, ये सवाल कैसे लगा हुआ है। कुछ नहीं, बस आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इस तरह कोई भी सवाल पूछे जाते हैं तो आप यही फॉर्मूला लगाइएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, मासा 10 है, तो लासा क्या होगा। दोस्तों सेम सवाल है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए इसमें हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। मासा गुणे लासा। अब हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, 1500। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1500। मासा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। लासा में ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लासा। हमें लासा ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लासा। 1500 यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखेंगे 1500। मासा यहाँ पे आ जाएगा बट्टे पे। अब दोस्तों क्या किया हमने, ये 0 0 से कट रहा है, काट दें। 0 0 से कट गया, कितना बचा, 150। तो हमारा लासा कितना है दोस्तों, लासा बराबर हमारा आया है 150। आ गया दोस्तों, कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं है ना।
क्या लगाया हमने, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। मैंने दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख दिया, मासा लिख दिया, लासा में निकालना था, निकल गया लासा। लासा बराबर 150। कोई कंफ्यूजन है दोस्तों, नहीं है ना? ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का मासा 96 है तथा लासा 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों ये बिल्कुल पहले सवाल जैसा है कि नहीं है? उसमें भी दूसरी संख्या निकालनी थी, इसमें भी दूसरी संख्या निकालनी है। आशा करती हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये सवाल का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, वही फॉर्मूला लगाइएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मासा गुणे लासा, आसानी से निकाल लेंगे आप। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मासा 4 है तो लासा क्या होगा? तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों? पहले हम दोनों संख्याओं का अनुपात लिखेंगे, 3:4। मासा कितना है दोस्तों? 4 है। हम पहले क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालेंगे। तो पहली दूसरी संख्या कैसे निकलेगी दोस्तों? मासा से हम दोनों का गुणा करेंगे। पहली संख्या कैसे आएगी, 4 त्रिक 12, ये होगी हमारी पहली संख्या। फिर हम मासा से गुणा करेंगे इसको, 4 चौको 16, ये होगी हमारी दूसरी संख्या, बराबर हमारा मासा हो गया ना दोस्तों? वही सवाल लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। हमारी पहली संख्या क्या है दोस्तों? 12 है। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? 16 है। बराबर कितना है? मासा कितना है? 4। लासा हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे लासा। समझ में आया दोस्तों? इतना मैंने फॉर्मूला नहीं रिपीट किया, बस वही है कि पहली संख्या मैंने लिख दी है, दूसरी संख्या लिख दी है, बराबर मासा गुणे लासा। लासा में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमने क्या कहा था, बराबर पे जो निकालना है वो रख देंगे। जैसे यहाँ पे लासा बच गया, यहाँ पे लिखा लासा। यहाँ पे क्या हुआ है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या आ गया, मासा आ गया। अब इसको काटो दोस्तों, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट जाएगा। कैसे कटेगा? 4 एकम 4, 4 चौको 16। अब कितना बचेगा दोस्तों, जल्दी बताइए? 12 चौको 48। तो लासा हमारा कितना आया? 48। लासा हमारा आया 48। कोई कंफ्यूजन दोस्तों, बताइए जल्दी से। पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का जो अनुपात दिया है उससे पहली संख्या और दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? जो हमारा मात्रा दिया हुआ है उससे हम निकालेंगे। पहले हमने क्या किया, 4 तक इसको गुणा किया, 4 से 3 से, तो हमारा 12 पहली संख्या आ गई। फिर मैंने 4 को 4 से किया, 16 आया, दूसरी संख्या आ गई। फिर हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। कोई कंफ्यूजन दोस्तों, नहीं है ना? चलिए फिर इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं। ये हमारा दिया हुआ है, इसी तरह का एक सवाल और दिया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 15 है, लासा बताओ। कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए दोस्तों, वही फॉर्मूला है सेम टू सेम। क्या करेंगे, अनुपात लिखेंगे दोनों संख्याओं का, 3:4 लिख दिए। अब मासा कितना है, 15 है। अब इनसे हम पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालेंगे। 15 तिया 45, पहली संख्या आ गई। 15 चौको 60, दूसरी संख्या आ गई, बराबर हमने क्या लिखा, मासा है ये हमारा। हम फॉर्मूला लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लिख दूं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? यही फॉर्मूला लगने वाला है ना, मैं समझा दे रही हूँ एक बार फिर से फॉर्मूला लिख के। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब रखिए जल्दी निकालिए आप। मैंने समझा दिया है, कैसे लगेगा ये सवाल? कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे रखो पहली संख्या 45, दूसरी संख्या 60, मासा हमारा है 15, लासा हमको निकालना है तो यहाँ लिखेंगे लासा। अब बराबर पे लिखेंगे यहाँ पे लासा, यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या पे आया, मासा। ये कटेगा दोस्तों, 15 एकम 15 कट जाएगा, 15 तिया 45। अब इसको गुणा कीजिए 60 को 3 से, करके बता देती हूँ। 60 का 3 से करो, कितना आएगा, 36 18 आया। कितना लासा कितना है दोस्तों,
लासा हमारा आया है 180। कोई कंफ्यूजन है दोस्तों? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने बिल्कुल दूसरा सवाल इस तरह समझा दिया है आपको, फिर से देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन है? हम वही अनुपात लिखेंगे, दोनों संख्या को अनुपात से पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालेंगे, सेम फॉर्मूला रख देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। x अनुपात y बराबर 4:5, ब्रैकेट में दिया हुआ है 5x माइनस 3y, फिर ब्रैकेट बंद, अनुपात ब्रैकेट में 6x प्लस 3y, ब्रैकेट बंद। अभी बता रहा है इसका मान बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं आराम से। x बराबर कितना है? x बराबर हमारा हो गया 4, y बराबर कितना है 5। अब वही हम मान रख देंगे, रखें। यहाँ पे क्या करना है, 5 है, x कितना है दोस्तों जल्दी से बताइए, 4 है, 4 रखिए, माइनस लगाओ, माइनस लगा दीजिए, 3 लिख दीजिए, y कितना है 5 है, 5 लिख दीजिए, अनुपात लगाए, अनुपात लगा दीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 x दिया हुआ है, x कितना है हमारा 4 है, प्लस लगाओ, प्लस लगा दीजिए। फिर हमारा y कितना है, y हमारा 5 है, 5 लिख दिया। फिर इन गुणों को गुणा करना है ना, 5 चौको 20, 3 5 15, 15 हो गया, अनुपात लगा दीजिए, 6 चौक 24, 3 5 15 हो गया दोस्तों। 15 20 में से 15 का कितना बचा दोस्तों, 5 बचा है, अनुपात लगा हुआ है। अब 15 और 24 जोड़े कितना हुआ, ये 5 4 9 2 1 3, कितना हुआ 39। अब हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, 5:39। कोई कंफ्यूजन दोस्तों? कुछ नहीं करना है, बस x और y का जहाँ पे रखना है, जहाँ पे x लिखा है वहाँ x रख दीजिए, जहाँ y रखा है वहाँ y रख दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए, कर लेंगे ना दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह दिया है, मैंने डबल बार इसलिए कर दिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए, इसको कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, जल्दी से देखिए। चलो ठीक है, लिखते हैं फिर। a बराबर हमारा कितना है दोस्तों, 6 है, b बराबर कितना हुआ 5 है, समीकरण लिखे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5a, अब a कितना हुआ है, a हमारा 6 है, 6 लिख दिया, 3 दिया हुआ 3 लिख दिया, b कितना है 5 है, 5 लिख दिया, अनुपात लगा हुआ है, अनुपात लगा दिया। फिर हमारा कितना दिया है 5 दिया हुआ है, a हमारा कितना है 6 है, 6, फिर माइनस लगा हुआ है, 3 दिया हुआ है, b कितना है 5 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, बस इनको गुणा कर दीजिए, 5 छक्का 30, 3 पछे 15, अनुपात लगाए, अनुपात लगा दीजिए, 5 छक्का 30, 3 पछे 15, अब 30 और 15 कितने हुए 45, अनुपात लगा दीजिए। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, जल्दी जल्दी से बताते रहिए। 30 में 15 का कितना बचा, 15 बचा है। अब कितना हुआ, इसके कट जाएगा ना, 15 कम 15, 15 तिया 45। अब हमारा कितना आया 3:1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, जहाँ जो रखा हुआ है वहाँ पे हमने वही किया है। जैसे यहाँ पे 5a प्लस 5a प्लस 3b यही दिया हुआ है ना, मैंने क्या किया, जहाँ पे a लिखा हुआ है a रख दिया, जहाँ b रखा हुआ है b रख दिया, बस सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x/3 दिया हुआ है बराबर y/4 दिया हुआ, हम क्या करेंगे, पहले x/5 करेंगे, x/y बराबर 3/4 कर दिया। अब हमारा x कितना हुआ, x बराबर 3 हो गया, y बराबर कितना हुआ 4 हुआ, बस जहाँ पे जो है वही रख दीजिए। 2 लिख दिया मैंने, x कितना दिया हुआ है दोस्तों 3 दिया हुआ है, y कितना है 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात लिख दिया, हमारा 3 दिया हुआ है, यहाँ पे x कितना है दोस्तों जल्दी बताइए, 3 दिया हुआ है, माइनस y कितना है 4 दिया हुआ है, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 2 त्रिकी 6 प्लस 4, अनुपात लगा देंगे, 3 3 थे 3 तरक 9, 3 तरक 9, 2 4 को 8, अब 6 4 कितना हुआ दोस्तों 10 हो गया, 9 में से 8 गए 1 बचा, कितना आया दोस्तों 10:1। कोई कंफ्यूजन दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए।
बस आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे x लिखना है वहाँ पे x का मान लिख दीजिए, वहाँ y लिखना है वहाँ पर y का मान लिख दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर दिए। सिंपल सा है सवाल। इसी तरह के जगह के सवाल आते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।